तो आके बोल दिया करो ना, आके बोल दोगे ना तो मैं तुमको कंसीडर कर लूंगा कि ठीक है अभी 4 डाउट इधर कंप्लीट कर दिए, 2 4 तुम्हारे कंप्लीट कर दे, है ना। तो आप बोल सकते हो डाउट्स के लिए। नहीं संतरा है ना, संतरा ठीक है। अरे जोरदार रहा, आप लोग को चलना चाहिए था। हम लोग बाहर ही थे, बेहतरीन बाहर ही मस्ती कर रहे थे। अब जिनको मंदिर जाना था वो मंदिर चले गए, वो अपना घूम घाम के पूजा वूजा करके आ गए। हम लोग जो थे वो बाहरी एरिया में थे। तो हम लोग गेम खेल रहे थे, हम लोग गाना गा रहे थे, हम लोग क्या क्या कर रहे थे, बहुत चल। तुम घर भी देख लिए? बनता हुआ घर। ये हाँ ये देखे ना, ये तो वीडियो भी लिए थे ना। तो आज का टॉपिक है हमारा मोका ट्रैकिंग, से हम फिर से एक और इफेक्ट में जा रहे हैं, वी गोना लर्न अबाउट दी मोका ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होती है? प्रीवियस 2D ट्रैक किया था ना, अब देखते हैं जो एडवांस फॉर्म ऑफ 2D ट्रैक है जिसको मास्क में भी कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज़ मोका ट्रैक। हाँ। हम्म। हाँ तो आपको क्या, आप देखो, ठीक है ना, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। हमने जैसे प्रीवियस एक इफेक्ट क्रिएट किया था, सर्टेन टर्बुलेंस डाल के वैसा क्रिएट किया था, आज वैसे ही देखते हैं कोई एक इफेक्ट और। देखो जैसा आप सोच रहे हो ना, आफ्टर इफेक्ट वैसा इफेक्ट नहीं बनाता है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पे मारूंगा और वो पानी निकलेगा और ऐसा इंसान बन के पानी इधर उधर उधर, अरे फिर भी देखो थोड़ा बहुत तो कर सकता है, लेकिन वो कंप्लीट इफेक्ट जनरेट करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके लिए आपके पास 3 4 सॉफ्टवेयर की रेंज होनी चाहिए। सॉफ्ट इमेज होना चाहिए, आपके पास रे फायर होना चाहिए, आपके पास फ्यूम इफेक्ट्स होनी चाहिए। ये सॉफ्टवेयर फ्यूम इफेक्ट्स एक्सप्लोजन बनाने के लिए यूज़ होता है। रे फायर जो है कि वो लिक्विड आग वगैरह ये सब क्रिएट करने के लिए। सॉफ्ट इमेज जो होता है, रियल फ्लो और इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्रिएट करते हैं पानी, वेस्कोसिटी इफेक्ट क्रिएट करते हैं, गाढ़ा चॉकलेट, ये जो लिक्विड चॉकलेट दिखती है ये सब ये क्रिएट करते हैं। इनमें ये 3D में बनता है, जिसको आप आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट करते हैं। तो आप थोड़ा बहुत इफेक्ट मैं बता देता हूँ क्योंकि वो कैसे हो सकता है। हाँ, जनरली क्या है, आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिटिंग का ही काम होगा, तो अपने दिमाग को कंपोजिटिंग में ही डाल के रखिए कि इफेक्ट थर्ड पार्टी भी हो सकता है, मैं क्रोमा करके ला सकता हूँ पानी। हाँ हाँ, वो बिजली बिजली तो है इसमें, छुटपुट देखो फालतू के इफेक्ट बहुत सारे डले हैं, वो मिल जाते हैं, मैं बता देता हूँ। तो आज हम थोड़ा सा एक और टाइप की ट्रैकिंग कर रहे हैं, हम बेसिकली अब वर्क की ओर जा रहे हैं। टेक्निक्स हमने कवर अप कर ली, यानी कि आपको टेक्निक के विषय में पता है। रोटो बोलूँगा तो समझ आ जाएगा कि हाँ रोटो का मतलब क्या है ना। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ट्रैकिंग नाम का ही वीडियो ले ले रहे हैं, ठीक। सो दैट इसमें क्या होगा, हमको ऑब्जेक्ट ट्रैक या ये सब चीज़ें मिल जाएंगी कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग क्या होता है, और मौका जो है वो किस हिसाब से ट्रैक कर लेता है, कैसे कर लेता है ना, वो सारी चीज़ ऑप्शंस इसमें मिल जाएगा। सो देयर इज़ अ मूविंग इमेज, नेट तो सही चल रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ लगाने के लिए नहीं है। सो मोका जो है वो एक्चुअली में एक प्लगइन है जो कि क्या करती है, ट्रैक करती है, ठीक है। बस एस्टोनिशिंगली उसका ट्रैक जो होता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रैक होता है। ये एक बहुत ही अच्छी इमेज है जिसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, विच इज़ आई एम गोना यूज़ दिस फॉर समथिंग डिफरेंट। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो ट्रैक करके, डायनासोर, बड़ा सा किला, या कुछ ऐसा जो भी फैंटेसी इन्वायरमेंट डालना हो डाल सकते हो, है ना। तो इसलिए मैंने डाउनलोड कर दिया, और हम मोका ट्रैक ले रहे हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेके होता है। मोका प्लगइन होती है।
हाँ, प्लगइन को बोलते हैं मोका। ठीक है, और मैं अभी क्या है मोका के प्लगइन के हिसाब से आ, कुछ कॉन्सेप्ट्स ले रहा हूँ, ठीक, जो कि ट्रैक करने में हेल्प करेंगे। और और वीडियोस से क्या होता है, देखने से कुछ आइडियाज़ आते हैं, समझ आता है कि ठीक है क्या हो रहा है। दिस लुक्स काइंड ऑफ गुड। हाँ, क्योंकि ये हालांकि मैं इसमें कुछ मास्क नहीं कर सकता, लेकिन मैं डेफिनेटली इसका एक अच्छा इफेक्ट बना सकता हूँ ट्रैकिंग के थ्रू, जिसमें हम 3D ट्रैक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो 3D ट्रैकिंग के थ्रू एक अच्छा ऑब्जेक्ट मास्क बन सकता है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसे कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं मुझे। मतलब ये वीडियो या तो गोल गोल घूमता रहेगा या तो कुछ होता रहेगा उसमें। ओके, इसको ले सकते हैं। व्हाट इफ मुझे ये ट्रेन गायब करनी हो और इस ट्रेन की जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चिपकाना हो, दैट ऑल्सो आई कैन डू। हाँ, और हाँ ना, वो बिल्कुल वीडियो कुछ तगड़ा मिल जाए तो डेफिनेटली। ओके, लेट्स सी दिस। मोका क्या करता है, एक ट्रैक बनाता है, और उस ट्रैक के ऊपर में फिर आपको रोटो करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप से ट्रैक करके रोटो बना लेता है। तो वो कैसे बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है, और इस इमेज के डायरेक्ट हम कॉम्पोजिशन पे आते हैं। लेट्स जस्ट से इफ़ आई डोंट वांट दिस माउंटेन, मुझे ये माउंटेन नहीं चाहिए, ठीक, मुझे गायब करना है, मुझे इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ लगानी है। ठीक, तो सबसे पहला तो मैं एक नल लेयर ले लूँगा। क्यों, मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा कि कोई जो दूसरी चीज़ मुझे लगानी है ना, वो मैं ट्रैक कर लूँगा। इस ऑब्जेक्ट में पहले से ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन निकाल के रख लूँगा, और फिर उसके बाद मैं मोका ट्रैक अप्लाई करूँगा, ताकि मैं उसको फिर मास्क अप्लाई करूँगा ना, तो मास्किंग में क्या होता है, नॉर्मल 2D ट्रैक काम नहीं करता मास्किंग में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वीडियो जो है वो हम 12 सेकेंड तक का रखेंगे। ठीक, इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये 12 सेकेंड तक की फुटेज रहेगी। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक नल ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कि इसकी पोजीशन पे फिक्स हो सके, राइट। और अब इसके ऊपर में क्या करेंगे, एक ट्रैकर लगाएंगे। यहाँ पे गए ट्रैकर, और हमारा ट्रैक मोशन, ठीक, और ट्रैक मोशन तो आप लोग को आइडिया है ही, है ना। चलो ट्रैक मोशन अभी लगा देता हूँ, सो दैट आई वाज थिंकिंग कि मैं क्यों ना 3D ट्रैकिंग इसमें कवर अप कर दूँ। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो हाई कंट्रास्ट पे हो, हाई कंट्रास्ट वाला पिक्सल लेना पड़ता है, तो प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ इसे यहाँ पे लगा दूँ, जो कंट्रास्ट में है। और टारगेट में नल पे आएगा, ठीक, रोटेशन पोजीशन, ठीक है, और इसको एनालाइज करने के लिए डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट मिल रहा है, इसके कारण से वो अलग नहीं हो रहा। 2D ट्रैक वाला फेस ट्रैकिंग करना है, वो पता है कैसे करोगे फेस ट्रैक? फिर वही बनाओ, लेकिन आंखें खुली रखनी पड़ेगी।
ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक ट्रैक इन्फॉर्मेशन निकाल के रख लिया। ठीक, मैं मल्टीपल ट्रैक इन्फॉर्मेशंस निकाल लेता हूँ, कम से कम 4 निकाल भी सकता हूँ, नहीं भी निकाल सकता हूँ। फिलहाल के लिए अभी मैंने एक निकाल के रखा है, उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ ऑन एक्स एंड वाई, और मेरे ट्रैक के ऊपर अप्लाइड है वो, बराबर। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। नाउ आई कम ओवर हियर, और यहाँ पे फुल रेजोल्यूशन में रख के मैं इसके इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाऊँगा, और मैं यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के अंदर पे आई एम गोना टाइप मोका, क्योंकि मोका जो है वो बोरिस एफएक्स की प्लगइन है, बोरिस एफएक्स मोका। ठीक, तो जब आप क्लिक करोगे तो मोका एई करके प्लगइन मिलेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये इसी के साथ आएगा। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट के साथ ही इंस्टॉल में आया है, आपको बाहर से नहीं लाना है। ठीक, सो नाउ व्हाट यू आर गोना डू, यू गोना ओपन मोकास इंटरफेस। हर एक प्लगइन का, कुछ प्लगइन का जो बड़ी प्लगइन्स होती हैं उनमें डायरेक्ट बटन मिलता है जिससे उनका इंटरफेस ओपन होता है, जैसे एलिमेंट 3D। ठीक, वैसे यहाँ पे मोका है। तो जब आप मोका पे क्लिक करेंगे तो उसका एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर लेटर क्लोज। ठीक, अब इसको देखो, ये मैं आपको केवल एक प्लगइन यूज़ करना बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि वेदर आप इसमें कितना डेप्थ में जाते हो, बिकॉज आई एम जस्ट हियर टू इंट्रोड्यूस यू विद द प्लगइन, बट इस प्लगइन में भी अंदर पे काफ़ी डेप्थ है ना। तो आपका काम जितना हो जाए उतना हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इसके डेप्थ में जाने के लिए आपको और समय लगेगा। ठीक है, सो यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ लाइक दैट, कि अगर आपको ट्रैकर बनना है, विजुअल इफेक्ट्स में ट्रैकिंग आर्टिस्ट बनना है, तो देन यू हैव टू गेट इन साइड ऑफ द मोका इटसेल्फ। ठीक, अब मोका जो है वो है क्या, देखो सबसे पहला मेन्यू बार आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, स्क्रीन आपको यहाँ मिल रही है, राइट, जो आपकी वीडियो की है। इसी वीडियो के साथ आती है आपकी टाइमलाइन। ठीक है, ये ट्रैकिंग टाइमलाइन है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर यहाँ होगी, सारी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन यहीं स्टोर होगी। ठीक, ये आपका ब्लू लाइन मार्कर है, तो जैसे ही आगे बढ़ाओगे पीछे बढ़ाओगे वो कैलकुलेशन शुरू करता है ना। तो ये पूरा रेंडरिंग होता रहता है। हाफ में करोगे ना तो हाफ ही वीडियो दिखाएगा उसका, तो रेजोल्यूशन अगर हाफ होगा और फिर उसमें ट्रैक करोगे ना तो कमज़ोर ट्रैकिंग होगी, इसलिए फुल रेजोल्यूशन में ट्रैक करना पड़ता है मौका में, ताकि बहुत अच्छी ट्रैक हो। ठीक, अब इसमें क्या मिला आपको, ये जो है ये कॉम्पैक्ट व्यू है, असेंशियल व्यू। ठीक है, क्लासिक व्यू में जाओगे ना तो वो इतना बड़ा मिलता है ना, 50 चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं सेपरेटली मौका के अंदर, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें यूज़ होती हैं। सो नाउ क्लासिक के बजाय एसेंशियल्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये ज़रूरी ऑप्शंस हैं ट्रैकिंग के लिए। इनमें से जितने भी ड्राइंग वाले ऑप्शंस हैं ये सारे ट्रैकिंग ऑप्शन हैं, ट्रैकर हैं। ठीक है, ये जो हैं ये 3 ऑप्शन ये बताएंगे कौन से टाइप की ट्रैक कर रहे हो आप। यहाँ पे सामने में सिलेक्शन, डाउनलोड, ये वो फलाना ढिकाना, जो फाइल हैंडलिंग ऑप्शंस होते हैं वो हैं। वर्क स्पेस ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ये जो लेयर है यहाँ पे सेव होगा मोका का ट्रैक, जो एक फाइल बनेगी ट्रैक की वो यहाँ सेव होगी। किस प्रकार का ट्रैक है वो आप यहाँ पे बताओगे असेंशियल्स के अंदर। ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, स्क्यू, पर्सपेक्टिव, कैसा ट्रैक करना है वो आपको बताओ। स्क्यू मतलब क्या होता है, पिचका देना, है ना, एक किसी एक डायरेक्शन पे पिचकाता है वो। तो ये पर्सपेक्टिव जैसा ही रहता है, लेकिन कंप्लीट पर्सपेक्टिव नहीं देता, ये पर्सपेक्टिव ट्रैक करता है। ट्रैक के बटन यहाँ पे मिलेंगे, किस जगह से किससे लिंक करना है वो यहाँ मिलेगा। यही 3 ऑप्शन यहाँ भी दे रहा है, शो सरफेस ट्रैकिंग डाटा, अलाइनमेंट सरफेस और शो ग्रिड, कि आपका ट्रैक जो है वो किस जगह हुआ है।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद ट्रैकिंग कि ट्रैक करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शंस हैं ये शेप बनाने वाले ऑप्शंस हैं। शेप बनाओगे एक्स और बी का, ये एक्स स्प्लाइन है और ये बी स्प्लाइन है। एक में बी इज़ फॉर बेजियर, यानी कि आपको उसमें हैंडल मिलेंगे, और जो एक्स स्प्लाइन लेयर है वो एग्जैक्ट स्ट्रिक्ट शेप की होगी, उसमें हैंडल नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्प्लाइन बी स्प्लाइन मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक्स स्प्लाइन लेके शुरू करता हूँ। ठीक है, ये उसी के बीच में मॉड्यूल्स ऐड करने के लिए कंट्रोल जी शॉर्टकट है इसका। क्लिक किया, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। इस ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर, यानी स्क्रीन को यूज़ करने के लिए मिडिल माउस बटन से पैन है, ऑल्ट दबा के, सॉरी इसका जूम जो है वो कंट्रोल ये Z से होता है इसका जूम। क्लिक Z दबाओगे और क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, Z दबा के रखो और फिर क्लिक करके ड्रैग करते जाओ माउस से, तो जूम इन जूम आउट हो जाता है। ठीक, Z केवल दबा के रखो, जैसे ही Z प्रेस एंड होल्ड Z एंड देन क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल मत दबाना, कंट्रोल Z से अंडू होगा। ठीक, सब जगह अलग अलग हो सकता है। ठीक, कंट्रोल F हमारे पिक टूल के लिए शॉर्टकट है, तो मिडिल माउस बटन फॉर दैट, और Z क्लिक और ड्रैग फॉर हैविंग जूम इन जूम आउट। बराबर, मिडिल माउस बटन आगे पीछे ड्रैग करोगे तो आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे ड्रैग करोगे तो ऊपर नीचे होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा एक्सेस स्प्लाइन लेके हम ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स जस्ट से मुझे कुछ एक सेक्शन ड्रॉ कर रिमूव करना है, और व्हाट आई एम गोना डू इज प्रेस Z, क्लिक एंड ड्रैग, एंड यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना 4 ही कुछ बनाता है। अभी जैसे ज़्यादा बना दिया मैंने 4 5, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो वो उतना ही बना के छोड़ देता है। जो शेप वाले हैं ना वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 बनाते हैं। अब इसको यूज़ कर सकते हो फॉर कंप्लीट शेप, है ना, अल्टीमेट अलग अलग शेप्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये रोटो का भी काम करता है ना। हम्म हम्म, तो उस जगह कुछ और, इसीलिए ट्रैक इन्फॉर्मेशन निकाले ना हमने, वो इसी कारण से निकाले कि हम वहाँ पे कुछ और लगा सकते हैं। नहीं, वो कंटेंट अवेयर सिस्टम है, वो नहीं है ये। है ना, वो जैसा अपन उसमें करते हैं ना, कंटेंट अवेयर में करते हैं, वैसा नहीं। सो आई एम टेकिंग ऑल दिस वन, कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट जहाँ दिख रहा है मैं वहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ठीक, राइट क्लिक इन ऑर्डर टू, हाँ ठीक है, मैंने ये हिस्सा, है ना, कोरोना का है। और माउस को अगर आप आगे पीछे करोगे ना तो आपका टाइमलाइन मार्कर आगे होता है, आगे पीछे। ये जो दिख रहे हैं ना, ये ये एक्चुअली इसके स्प्लाइंस हैं, ये पोजीशन, ये स्प्लाइन, ताकि स्मूथ कर सकते हो, तो जैसे कैरेक्टर वगैरह का करना हुआ ना तो कर सकोगे। वहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर। बस आपको बनाना रोटो ही है, ये ध्यान रख के कि ये याद रखना कि उन दोनों कलर के बीच में अगर डिफरेंस है
तो वो ट्रैक अच्छा करेगा, नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक। सो अब इसको ट्रैकिंग एनालाइज करने के लिए यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा, स्पेस बार शॉर्टकट है। तो ये ट्रैक होना शुरू हो गया, हो रहा है। हम्म। देखो यहाँ पे वीडियो जब मैंने आगे किया तो खिसका थोड़ा सा ट्रैक खिसका ना, तो उसको पोजीशन वापस से कर दोगे ना तो वो समझ लेता है, एनालाइज कर लेता है कि एक्चुअल में उसको खिसकना नहीं है, तो उसको कहाँ रहना है वो उसको पता रहता है, तो ये एनालाइज करता ही रहता है पूरे टाइम। तो ये ग्रीन ग्रीन जो है ना ये कीज हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से आगे लगाते हैं, लेट्स एनालाइज दैट। इसीलिए इसीलिए टर्म सुने थे ना, तुम लोग को बोल रहे थे कि लैपटॉप मत लेना मत लेना मत लेना, वो टर्म इन्हीं चीज़ों के लिए मना किया जाता है कि सब चलेगा। अब चलेगा। रो अब वो आप देखो, आपको हम ऐसा बोले कि भाई लैपटॉप में नहीं चल सकता तो वो भी गलत होगा, क्योंकि हाँ चलने को चल सकता है। कैन आई वर्क? यस इट कैन। ना, मतलब मैं इसीलिए मना करता हूँ कि पीसीस के लिए, क्योंकि पीसी क्या होता है कि भाई आप अंधाधुन वर्क कर सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा वेदर की क्या इसमें दिक्कत हो सकती है। भाई आपने 12 कोर लगाए हुए, 14 कोर सिस्टम लगाया हुआ है ना। अब जो चलेगा, चलो हाँ हाँ चलाओ। देखो अब ये यहाँ पे, यहाँ से वो फैलने लगा, जस्ट उसके बाद से ना आप इवन माउस का जो व्हील है उसको पीछे आगे करोगे ना तो एक एक फ्रेम पीछे और आगे होगा। वहाँ देखो टाइमलाइन मार्कर को इधर से, है ना, तो जहाँ पे वो अलग हुआ है बस वहाँ पे शिफ्ट कर दो। हाँ तो आप फिक्स करोगे तो वो पकड़ लेगा अपने आप की, अच्छा उसको ये पोजीशन छोड़नी नहीं है ना। देन अगेन आई हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये इधर लगा देते हैं, ये इधर लगा देते हैं, ये भूल, ये सब पोजीशन यहाँ आ जाएगी, बाहर नहीं जाएंगे कलर से। ये देखो जीपीयू ट्रैकिंग हो रही है, ये पूरा कंप्लीटली ग्राफिक कार्ड के थ्रू हो रहा है। जहाँ पे गड़बड़ हुआ बस वहाँ से पकड़ के सीधा पीछे कर दो। ये ना रोटेट हो रहा है ना ऑब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि देखो हर चीज़ के लिए एक अलग आर्टिस्ट हो, लेकिन किसी की ट्रैकिंग एबिलिटी अच्छी हो सकती है, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि हाउ डू यू मैनेज दैट, है ना। क्योंकि
ट्रैकिंग कुछ नहीं है, मतलब आप अगर ऐसे देखो तो बस एक शेप सेलेक्ट करके एनालाइज ही करना है, लेकिन उसमें भी गहराई है। नहीं, अभी निकलने दो उसको बाहर, क्योंकि मास्क होगा ना तो मास्क होके दूसरी चीज़ें भी फिक्स करेंगे उस पर। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इसको सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे इतने सारे मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड आई विल जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर। फॉरवर्ड ट्रैक करने के बाद बैकवर्ड ट्रैक भी करना पड़ता है, तो हमने फॉरवर्ड जाते जाते फिर बैकवर्ड ट्रैकिंग भी किया, क्योंकि पीछे में भी अगर कभी कभार कुछ एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो गए तो वो सारे के सारे अलाइंड हो जाते हैं। हम्म, घर ही नहीं जाता वो, अभी तक घर ही नहीं गया, ये बोल रहा है वो। सही। ठीक है, हो गया ट्रैक। अब ट्रैक देखो यहाँ पे हमारे पास लेयर पॉइंट पे आ गया, हमने जितना ट्रैक करना था वो ट्रैक हो गया, हमारे पास लेयर पॉइंट पे ट्रैक है। ठीक, इसका कई बार ये ऑप्शन बंद होता है, इस ऑप्शन को ऑन करना ये ज़रूरी है, ऑन रहना चाहिए। ठीक, तब हमारे पास ट्रैक इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होगी। कंट्रोल एस दबाओगे, दबा देना चाहिए जस्ट फॉर फन, कंट्रोल एस दबा देना चाहिए। यहाँ पे क्लोज करोगे तब वो बोलेगा, अगर सेव नहीं किए रहते कंट्रोल एस ना तो वो ट्रैक इन्फॉर्मेशन वहाँ डालेगा नहीं। अब आफ्टर इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो गया। अब हमारे पास क्या है, वो ट्रैकिंग डाटा आया है नहीं आया है वो चेक करने के लिए एक बार और मौका पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट अगर बंद हुआ है दैट मीन्स कुछ हो सकता गड़बड़ी हो। नहीं, हमारे पास ट्रैकिंग डेटा है, क्लोज दैट। ठीक, अब हमारे पास आफ्टर इफेक्ट ऑप्शन है, हमारे पास डाटा भी है। ठीक, अब यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन है, मैट और ट्रैक। ठीक, दोनों है, हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और मैट यानी कि रोटो भी कर सकते हैं। रोटो में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट एई मास्क करना होगा और कुछ नहीं। अभी जैसे इस पे क्लिक करोगे तो अभी नज़र आ रहा जो आपने बनाया, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो यू विल सी अल्फा मास्क दिख रहा है। अगर अप्लाई मैट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्ट मास्क कर देंगे तो उतना एरिया गायब हो जाएगा। फेदर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आसपास ब्लर एजेस के लिए। हम्म, हाँ, यहाँ वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हम डायरेक्ट मास्किंग डाल देंगे तो ऐड में ही आ जाएगा जो कुछ है, क्योंकि ट्रैक डाटा डाल रहे हैं। तो हम क्या है, एक ऑप्शन को लेके अगर ट्रैक कर रहे हैं तो वो डेप्थ में ट्रैकिंग कर पाएंगे। अगर अलग अलग भी करोगे ना तो वो सबको ऐड में ही डील करेगा, सब्ट्रैक्ट में डील नहीं करेगा, वो ऐड में ही डील करेगा। तो इसलिए फिर टुकड़े टुकड़े में 10 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मौका खुद ही ट्रैक कर रहा है, इसलिए वो उसने ये ऑप्शन भी नहीं डाले, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया,
ठीक, लेट्स जस्ट से इफ वी क्रिएट ऐड समथिंग ओवर हियर, है ना, तो उसको ऐड करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, कोई एक इमेज। लेट्स गो फॉर लैंडस्केप। जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा इधर से दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है। अब ये हमको क्रिएट ए मास्क करने का भी ऑप्शन देता है। जब आप इसको क्लिक करते हो तो क्या करेगा, हमारे पास कोई एक ऑप्शन नहीं दे रहा है ये यहाँ पे। ये हमको 4 पिन कॉर्नर्स दे रहा है। ठीक है, 4 पिन कॉर्नर्स जो हैं वो बेसिकली पूरी इमेज की लेयर को एक पर्सपेक्टिव वे में पिन करने के लिए होते हैं। तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमें मास्क बना के नहीं देगा वो। ठीक, यहाँ पे हमारे पास यही आएगा ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब ठीक है, अब यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ हमें फिक्स करनी है, तो हमारे पास लैंडस्केप वीडियो होना चाहिए। एंड कोई ऐसा जो सिमिलर हो या स्टिल हो। सुपरमैन वो भी डाल सकते हो। हम्म, नहीं तो असली है ना। नीचे ऐड करोगे तो यू विल सी। काठमांडू, काठमांडू। अब यहाँ पे हो सकता है आप आँख दिखा रहे हो, या ये पूरा एक साथ ट्रैक कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर मैं इसको अभी इस पे मास्क लगाता हूँ, इसका असर नहीं आएगा इस पे।
समझ आया ना कर क्या रहे हैं। ट्रैक करना भर रहेगा। इसको बस मेरे को कट आउट लेना पड़ेगा, इसका मतलब मास्क करना होगा। कैमरा घूम के नहीं निकलता है कि वो लैंडस्केप है, यानी आप किसी पहाड़ के पीछे का कोई वो देख रहे हो, व्यू देख रहे हो, तो कैमरा इधर से पैन होके निकलता है, वो चीज़। जैसे हमने यहाँ पे ये अब जाके धीरे धीरे खुल रहा है। स्लो 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 प्रोसेसिंग हो रही है ना। एग्जैक्टली। सब अलग अलग लिए ना मैंने, 3 बिल्डिंग्स जिनमें गैप आपस में नहीं है, उनको मैं एक में ले ले रहा हूँ। ठीक। और क्या करेंगे, इसको लेयर को उठा के हम कहीं यहाँ रख देंगे। टेक दिस वन समवॉट लाइक दिस। और जो हमारा गुम्बद वन। हम्म। ऐसे पहाड़ों में फिक्स रहते थे ना, वैसे ही वाले। सारे नल्स को फॉलो कर रहे हैं। अभी बता रहा हूँ कि उसको करना क्या है करके, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे आपको फॉग वगैरह चाहिए जो पीछे कवर अप करे या इस तरफ के एरियाज को कवर अप करे, तो इसके बैक में कुछ ना कुछ हमको देना होगा। तो हम यही जो हमने इमेज बनाई हुई है ना, इसका रोटो तो ऊपर लगा हुआ है। ये मुंह का लगा हुआ ऑब्जेक्ट है, और ये नीचे आ जाएगा। ओके, ये नीचे के लिए ही लगाया गया है, दिख रहा थोड़ा सा। तो हम इसको ऐसा कर दें।
हम्म। इनको एंकर नॉट्स बोलते हैं। हम्म। किसमें? हम्म। कर सकते हो तुम। पेन टूल से तो करते ही हो मास्क के ऊपर में ना। हम्म। कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो को वापस से लेके पीछे लगा दिया मैंने, है ना। हाँ ना। तो उसको वापस से लेके थोड़ा सा हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये ऐसा है ना। तो इसको थोड़ा सा हम कलर करेक्शन करके एक्सपोजर कम कर देंगे इसका। हल्का एक्सपोजर कम करेंगे। और जो हमने ऊपर में मास्क लगाया हुआ है वो वाला, ये वाला मास्क, इसका फेदर बढ़ाना पड़ेगा अच्छा खासा, हाँ, ताकि वो कट ऑफ ना नज़र आए। नाउ यू कैन सी कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंड भी नज़र आ रहा है। यहाँ से दिख जाएगा। इसीलिए देखोगे कि ये सारे सीन जो है वो मास्क थोड़ा सा छोटा लिया है, उसको बड़ा कर सकते हैं, और या फिर इसको यहीं तक करते हैं, है ना। तो ये जो सीन है वो क्यों इसलिए ऐसे रहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म ही दिखाए जाते हैं। विजुअल इफेक्ट्स सीन जो होते हैं ना वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देते, नहीं तो लोग ना गलतियाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6-7 सेकेंड से अधिक का सेकंड का आपको सीन नहीं मिलता है। और सीजीआई है अगर, तो फिर वो 30 सेकेंड 40 सेकेंड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा 3D है तो। ठीक है। अब इसको करना क्या है, कुछ नहीं, केवल सिंपली जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन सबको कंट्रोल शिफ्ट सी प्रीकॉम, और इसके ऊपर में बस एक फिर कलर करेक्शन। देखो जब आप अगर ब्लैक एंड वाइट यानी लाइट्स एंड शेडोज छेड़ोगे तो सैचुरेशन बढ़ेगा, ये बट ऑब्वियस है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कलर करेक्शन लगा दिया, बेसिक्स में जाऊँगा और वार्म टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। पर मुझे लगता है मैंने कुछ दूसरी, जो वो वाली थी, बस उतने को ही मुझे करना है, इसको नहीं करना है। हाँ। हाँ वो नहीं चाहिए हमको। और इसको भी हमें नल को फॉलो कराना है, ठीक, ताकि ये पोजीशन वगैरह सब नल के अकॉर्डिंग सेट रहे। एंड देन यहाँ पे लोमेट्रिक क्लास, लोमेट्री, ठीक, टेम्परेचर या यहाँ से उठा के डाल दो। टिंट देखो क्या चल रहा है, टेम्परेचर टिंटिंग क्या चल रही, -194 डाला हुआ है। एक्सपोजर थोड़ा सा कम। और क्या,
सैचुरेशन थोड़ा सा कंपनसेट। अब वो फील दे रहा है कि वो, है ना। ट्रैक भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी लग गया, प्रोडक्ट में एक बार में कलर करेक्शन भी हो गया। वही फोटोशॉप वाला फंडा यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी इमेज ले जाके फोटोशॉप में ले जाके पूरे कलर इन्फॉर्मेशन निकाल लो और फिर उसके बाद लाके डायरेक्ट इनपुट कर दो इसके अंदर, है ना। अब वो ऑब्जेक्ट वहाँ लग गया, अब उसमें मैं फॉग लगा सकता हूँ, वहाँ से धुंध निकलती हुई दिखाना है या कुछ ऐसा दिखाना है। तो फॉग के लिए क्या करना होगा, एक नई लेयर बनानी होगी, उसमें क्या बोलते, नॉइस डालना होगा, टर्बुलेंट डालना होगा, टर्बुलेंट एनिमेट। हम्म, इतनी दूर से आपको घोड़ा दिख जाएगा। तो भी रख दो, राजा हाथ हिलाते हुए ऐसा, है ना। बाकी देखो ऐसे सीन में आप लोग खुद को क्रोमा करके यहाँ पे फैंटेसी बी या फैंटेसी हवाई में उड़ता हुआ कोई चीज डाल सकते हो। मतलब आप अपने आप को बड़ी सी चिड़िया के ऊपर बैठा के या ड्रैगन के ऊपर बैठा के यहाँ पे उड़ा सकते हो। हाँ, कैमरा घूम रहा है, तुमको बस यहाँ से एनिमेट वर्क करना है खुद को। पीछे से क्यों, हम बोल रहे यहाँ से तुम जाओ उधर, यहाँ यहाँ से जा सकते हो। हाँ, मूवीज में ऐसे दिखाते कम है ना ये चीज, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनके पास क्रोमा रहता है। क्रोमा बुल जैसा रहता है, बुल के ऊपर में बैठ जाते हैं क्रोमा वाला, और हिलता रहता है तो ऐसा लगता है कि वो इफेक्ट है। बस उस व्यक्ति को क्या कर देते हैं, 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर में ट्रैक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक 3D चाहिए होगा जो उड़ता हुआ रहे। तब वो आगे जाएगा, तुम उससे ट्रैक होके पीछे से जाओगे। इसलिए लोग वो चीज़ें कम दिखाते हैं, लेकिन आप दिखा सकते हो, आप खुद को यहाँ पे ट्रैक कर लो। इधर से खड़े होके तुम बात कर रहे हो या कुछ चर्चा कर रहे हो। स्केल भी कर सकते हो, और 3D ट्रैक होता है वो, या एलिमेंट 3D कर सकते हो कि वो दूर जाता है, एलिमेंट 3D में कर सकते हो कि दूर जाता जाता छोटा हो जाए। अभी टाइम है ना, तो 2D में पहले कर लें, फिर 3D में करेंगे। तो अभी इतना क्रिएट तो कर सकते हैं, है ना। तो अब असाइनमेंट टाइम यही बनाना है, लेकिन 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 अब लेकिन वाली बात है। लेकिन ट्रैक करने के बाद आपको अपना एलिमेंट कुछ डालना है। यहाँ तो चलिए हमारे पास ये था, लेकिन आपका एलिमेंट क्या होगा। आपका क्या क्या आइडिया आपको आता है इस चीज़ से, आप क्या कर सकते हो। क्रश वाले सीन के लिए इस पोर्शन पे आपके पास एक्सप्लोजन और आपका क्या बोलते,
जो क्रश होने वाला वीडियो फुटेज होना चाहिए। या तो अपने दोस्तों से फिर 3D में बनवा लीजिए। चोरी होता, आइडिया चोरी हो जाता है ऐसा। हम्म? बिजली वाला जो इफेक्ट है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पे लाइटनिंग से मिलता है। तो वो तो आप भी अभी मार सकते हो। देखो ये लाइटनिंग जो है, इसमें हमारे पास लाइट, ये सिंथेटिक्स में मिल जाएगी लाइटनिंग्स। ये सारे इसी चीज़ के लिए है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम सॉलिड मैट लगाता हूँ, ठीक, उसके ऊपर में लाइटनिंग हॉरिजॉन्टल, है ना, बस एक लेयर लगाया, लेयर लगाने के ऊपर में लाइटनिंग हॉरिजॉन्टल डाल दिया, ठीक है। हाँ, तुषार यूज़ किया था वो। कोई भी लेयर ले सकते हो सॉलिड। हाँ, तो देखो शेप एडजस्टमेंट लेयर जो है वो खाली लेयर होती है, उसके अंदर कोई शेप नहीं होता। सॉलिड लेयर जो होती है वो, उसके अंदर मैट मिलता है ग्रे कलर का, या उसमें कोई भी कलर का मैट, कोई भी कलर डाल सकते हो। हम्म? कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ से कोर कलर, देखो ग्रे कलर का है, तो अगर मैं इसको रेड कर दूं या ब्लू कर दूं तो इसके जो बीच का कलर है ना वो बदलेगा। ये देखो दिख रहा है, कलर चेंज होते हुए नजर आ रहा है। वो ग्लो के अंदर मिलेगा यहाँ, है ना। ठीक है, ये यहाँ से सेट कर सकते हो, है ना, कि कहाँ पे आप अगर डिस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो। ग्लो का रेडियस, ग्लो की ओपेसिटी, कंडक्टिविटी, ऐसे होता है। देखो यहाँ से आपको ये ऐसे गिरना चाहिए ना, तो ये ऐसा आए और यहाँ पे ऐसा लगे, है ना। तो मैं कर क्या रहा हूँ, डायरेक्शन, ओरिजिन, ठीक है, ये लग गया। हाँ, लग गया। अब और इसके बाद इसकी ओपेसिटी जो है वो, हाँ,
ठीक है, उसको हम अलग से एक्टिविटी क्लासेस में लेंगे, जिसमें आफ्टर इफेक्ट की एक एक इफेक्ट का तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको कुछ जनरली 5-5 10-10 के इफेक्ट्स का बैच दे देंगे, जिससे आपको समझ आ जाए कि कौन सा वाला किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फालतू चीज़ों में बहुत खुशी आती है। देखो वही मैं बोलता हूँ, देखो आप लोग अभी भी जीवन जीने का सही मतलब नहीं समझे, है ना। जीवन जीने का जो पहला मतलब क्या है आपके लिए, क्या है, वो छोटी चीज इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें क्या होता है, फट से लगाए, दिखी, खत्म हो गया। उस जिसमें मेहनत ना करना पड़े, है ना, उसमें मजा आया आपको। अगर मैं ये चीज आपको ऐसा बोलता कि वो उसको मैनुअली बना के दिखाओ, तो तो ये हो जाता है, अरे यार ये कैसे बनेगा, है ना। तो मतलब यही है कि देखो वो है वहाँ पे, बट यूज करने के लिए आपको दिया गया है, फैक्ट्स है, यूज करो, जितना यूज कर सकते हो उतना करो। सीरियल ईरियल में आजकल यही वाले ज्यादा दिखा दुखू के खत्म कर देते हैं, है ना। वही तो, एक से एक आ रहे हैं। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि ये जो सीन सिनेरियोज हैं, ये जो दिखा रहे हैं, ये आपका इधर ही चलता है, मतलब उसका स्तर उतना ही रहेगा। स्तर बढ़ाना है ना तो मेहनत करना होगा, मतलब स्टैंड खुद से बनाना है तो फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी होगी, क्या क्या लग रहा है उसके अंदर। पहले तो आपको वो शेप चाहिए होगा, एनिमेटेड शेप, लाइटनिंग खुद से बनाने का, बस क्लास। ठीक है, आप जरा इसको, है ना, काम आप दे दीजिए, हम आपको क्लास दे देंगे। ठीक है। रैम कितनी है? 32 GB, लेकिन DDR4 पर महंगा पड़ेगा ना 5 तो। स्टोरेज WDNMB ठीक है, HDD है। कितना पड़ रहा है ये? हम्म, 1 20 तक है ना, ठीक है। हाँ। पर कौन सी रैम ले रहे थे? कितने का पड़ रहा था रैम ये? 32 GB, एक लगा रहे हो? दो ना, 16 16 दो, तो उससे अच्छा रिप जॉस ले लोगे। 4500 रुपये पड़ रहा ना तुमको ये, एक रैम। रिप जॉस की अच्छी रैम है, वो भी 5500 लगभग की आती है, 16 GB की एक। हाँ, RGB। अच्छा, नहीं रिप जॉस बहुत एडवांस टाइप का है, वो तो देता है पूरा सारा कुछ, प्रोडक्शन रेडी है, तो देखो उसका एक बार पता कर लेना रिप जॉस का। RIPJAWS रिप जॉस, JAWS रिप जॉस। अब ये तो अपना बनाया हुआ चीज़ है, अब आपका वाला देखते हैं क्या बनाते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।